नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। ग्वालियर को मध्य प्रदेश की राजनीति का पावर सेंटर कहा जाता है, लेकिन इन दिनों इस पावर सेंटर में इतने सेंटर हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा पावर कहां पर केंद्रित है। खास तौर से सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर के स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा को लेकर है। आखिरकार इस पावर सेंटर में इन दिनों क्या बदलाव हुए हैं और इन बदलाव के क्या मायने हैं, एक खास शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और ग्वालियर चंबल को बहुत नज़दीक से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार देव शिमाली जी आज हमारे साथ हैं। देव शिमाली जी, बहुत स्वागत है सर आपका द प्रेस हिंदी में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि भारत सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो कुछ चल रहा है या जो कुछ दिख रहा है वही सब कुछ है या पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ है? देखिए, जैसा कि अब अपन जानते हैं कि पर्दे पर जो दिखाई देता है फिल्म उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है। तो पर्दे पर जो थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे पावर का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। पर्दे पर भले ही भारत सिंह दिखाई दे रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा। आपने जैसा कि देखा कि जो भारत सिंह यहाँ से सांसद हैं और सिंधिया जी, ये दोनों जो यहाँ की जो विकास कार्य चलते हैं या कुछ भी योजनाएं होती हैं, तो उनके श्रेय लेने के लिए एक दूसरे के को खिलाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन श्रेय लेने के लिए आगे आने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश करने से जो सबसे बड़ा दिक्कत पैदा होती है, वो दिक्कत पैदा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से काम करने वाली पार्टी के रूप में गिनी जाती थी। उनमें कितने भी मतभेद हों, कितने भी वो हों, लेकिन गुटीय राजनीति वहाँ हावी नहीं हो पाती थी। लेकिन चूँकि अब स्थितियाँ बदल गई हैं, अब बड़ी संख्या में लोग दूसरे दलों से इसमें आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बदल रही है और उस रीति नीति बदलने के नतीजे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जी सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देखता हूं और शायद ग्वालियर के लोग तो बहुत करीब से देख रहे होंगे कि एक ही शहर के एक ही प्रोजेक्ट्स हैं। एक दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं उसका निरीक्षण करने के लिए, अगले दिन भारत सिंह उनका निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा परेशानी उन कार्यकर्ताओं के लिए होती होगी जो ग्वालियर के स्थानीय हैं, बीजेपी के हैं, कि सिंधिया के साथ जाएं कि भारत सिंह के साथ जाएं और किसके साथ न जाएं? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये परेशानी तो होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसके साथ जाए ये स्थिति नहीं रहती। 90% कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता के बुलाने पर वहाँ जाते हैं, भले ही वो दूसरी पार्टी से आया हो। और जितनी तेज़ी के साथ सिंधिया ने अंदर अंदर अपनी पार्टी के जो नेता जो अपने आप को उपेक्षित समझ रहे थे, या जो नेता अलग थलग पड़े हुए थे, या जो नेता मुख्य धारा में नहीं थे, उन सबके घर भी सिंधिया गए और उनसे संपर्क भी स्थापित किया। और धीरे धीरे करके सिंधिया अपना प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में भी बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और यही बात जो है ना, जो यहाँ के स्थानीय क्षत्रप हैं उनको स्वाभाविक तौर पर खटक रही होगी। तो निश्चित तौर पर ये जो श्रेय लेने का काम है उसको लेके झंझट चलता रहता है। सिंधिया जी के साथ ये है कि सिंधिया जी कांग्रेस से आए हैं। कांग्रेस में सिंधिया ही ग्वालियर चंबल संभाग के मूल क्षत्रप माने जाते थे, क्योंकि कांग्रेस क्षत्रप पर चलने वाली पार्टी है। जिस तरह से वो कैडर बेस पार्टी थी, बीजेपी कैडर बेस पार्टी है और लीडर बेस पार्टी भारतीय जनता कांग्रेस है। तो लीडर बेस पार्टी में इलाके बटे होते हैं कि जैसे महाकौशल बिंद इलाके में जो कमलनाथ रहेंगे, मालवा और इस इलाके में दिग्विजय सिंह रहेंगे, और जो ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया रहेंगे। तो ये कांग्रेस का आज से नहीं, इतना समय मैं देखता चला रहा हूँ। शुक्ला जी, श्यामाचरण जी का समय था, अर्जुन सिंह का समय था, फिर दिग्विजय सिंह का समय रहा। कहने को दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल संभाग के ही क्षेत्र से आते थे, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में भी दिग्विजय सिंह की भूमिका बहुत कम रहती थी। ये बात सबको पता है। 34 विधानसभा की सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में हैं और 34 में से 34 सीटों के फैसले बगैर सिंधिया जी की इजाज़त के नहीं होते थे। जो बड़े नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी के नज़दीक हों, अर्जुन सिंह जी के नज़दीक हों, शुक्ला जी के नज़दीक हों, उनको भी टिकट लेने के लिए सिंधिया जी के पास जाना पड़ता था, वो फॉर्मेलिटी पूरी करना पड़ती थी। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी रहा कि नगर पालिका का पार्षद से लेकर के
मेयर तक का और विधायक से लेकर सांसद तक के सारे टिकट फाइनल करने का काम सिंधिया जी का था। और वो ग्वालियर चंबल संभाग के यूनानिमस नेता थे, एक ही नेता थे जिनके बारे में सरकार सोचती थी, देखती थी। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और यहाँ इस तरह का सिस्टम रहा नहीं है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो, जैसे सांसद के रूप में हम बात करें तो एक अघोषित एक नियम है भारतीय जनता पार्टी का कि जो सांसद जिस क्षेत्र का है वो सांसद अपने क्षेत्र को देखेगा, और ये जो मंत्री अपने क्षेत्र का है वो, इसमें मंत्री भी पूरे जिले का नहीं रहता। मान लो प्रद्युम्न सिंह तोमर या नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर से मंत्री हैं, लेकिन ग्वालियर के लोग जानते हैं कि इनकी भूमिका बहुत सीमित है। प्रद्युम्न सिंह तोमर कभी गाय बगाई पूर्व या दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जाते होंगे, और इसी प्रकार से नारायण सिंह कभी ग्वालियर या दूसरे विधानसभा क्षेत्र में कभी कभार ही जाते होंगे। ऐसा वैसे सुनने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने अपने इलाके तक सीमित कर देते हैं। इसी प्रकार से सांसद का ये रहता था कि सांसद जो बनेगा वो अपने क्षेत्र को देखेगा, और सांसद के हिसाब से संगठन भी तय होगा और सरकार भी तय होगी। लेकिन चूँकि अब सिंधिया जी ग्वालियर गुना से सांसद हैं, गुना अशोकनगर और शिवपुरी उनके क्षेत्र में आता है, और भारत सिंह जी यहाँ से सांसद हैं, तो भारत सिंह स्वाभाविक तौर पर ये चाहते हैं कि वो उनके क्षेत्र में दखल ना दिया जाए और उनको ही हर चीज़ का श्रेय मिले। वो एक्टिव भी हैं और वो उसी प्रकार की भूमिका अदा कर रहे हैं जिस प्रकार से सिंधिया परिवार करता था। योजनाएं अगर आ रही हैं तो उससे पहले लोगों को सूचना देते हैं, मीडिया के बीच जाते हैं, तो वो काफ़ी मेहनत भी इस बात के लिए कर रहे हैं कि श्रेय कहीं दूसरे को ना चले जाए। लेकिन इस श्रेय की होड़ में कि एक दिन भारत सिंह जी बैठक करते हैं, चूँकि वो डिसा के अध्यक्ष हैं, सांसद होने के नाते वो अथोराइज्ड भी हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पता लगता है कि सिंधिया जी भी आते हैं। अब सिंधिया जी यहाँ से सांसद है नहीं तो अधिकृत रूप से कोई बैठक नहीं कर सकते, तो बैठक प्रभारी मंत्री की हैसियत से बुलाई जाती है। भारत सिंह अगर सांसद हैं लेकिन प्रभारी मंत्री सिंधिया जी का है, तो ये सिंधिया जी बैठक करते हैं, बुलाई प्रभारी मंत्री के नाम से जाती है, लेकिन सिंधिया जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। ये जो चल रहा है, इससे सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता परेशान हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता कि लोगों में इसका मजाक भी उड़ता है। जैसे आप शो करने तक पहुँचे तो ये जानकारियाँ बाहर आई, लोगों में चर्चा का विषय, इसीलिए आप इस पर शो कर रहे हैं। तो उनको तो जगह जगह चौराहे चौराहे पर इन समस्याओं को व्यंग के रूप में या मजाक के रूप में या तंज के रूप में सुनना पड़ता है, तो वो अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर सिंधिया जी आए हैं तो अपने साथ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को लेके आए हैं, और अगर ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को लेके आए हैं तो पहले जब विकास के कार्य होते थे तो उसका पूरा का पूरा जिम्मा सिंधिया जी का रहता था, और सिंधिया जी के समर्थक उसमें जो है काम करते थे। अब उनको उन सबको एकजुट करके रखना भी एक चुनौती है, तो इसलिए उनको अपना आधार भी बढ़ाना पड़ता है। चूँकि ग्वालियर पावर स्टेशन है, सिंधिया जी भले ही गुना से सांसद रहते थे लेकिन ग्वालियर में उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। ये भी अपनी जगह सही है। सारी नियुक्तियाँ जो होती थी, चाहे संगठन में हो या फिर सत्ता में हो, सारी नियुक्तियाँ में 90% नियुक्तियाँ उनके ही मनपसंद लोगों की होती थी, उनके ही कहने पे होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर भी एक बड़े क्षत्रप हैं, जिनका लंबे समय से संगठन से लेकर के सत्ता तक में एक हस्तक्षेप है और उनका एक प्रभावी भूमिका है। यहाँ सांसद होने के नाते भारत सिंह की भी अपनी एक भूमिका है, वहाँ जयवान सिंह पवैया की भी अपनी एक भूमिका है। और सबसे बड़ी बात जो इससे भी अड़ी कि पावर सेंटर ग्वालियर रहता क्यों है भाजपा में, क्योंकि आरएसएस का एक बड़ा पावर सेंटर ग्वालियर में है और उसकी भी एक बड़ी भूमिका यहाँ रहती है। तो इस कारण से यहाँ वो स्थिति पैदा नहीं हो सकती जो कांग्रेस में थी। जी सर। अच्छा, तो लेकिन इसमें आप क्या देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो कोशिश है वो अपनी लकीर को बड़ा करने की कोशिश है, या फिर दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं, फिर वो चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात कर लें या भारत सिंह कुशवाहा की बात कर लें या किसी और नेता की बात कर लें, क्या आपको लगता है कि वो अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं या इन नेताओं की लकीर को छोटा करना चाहते हैं? उनकी सोच में आपको क्या दिखता है? मुझे जहाँ तक लगता है, ना तो ये लकीर बड़ी करने की बात है ना छोटी करने की बात है। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेके आए हैं, मतलब 20-22 तो विधायक ही लेके आए थे, हालांकि उसमें से कई विधायक अब नहीं हैं, लेकिन वो भी हैं, उनके भी अस्तित्व को बचाना उन्होंने उनके नाम पर जो है पार्टी में आने का एक फैसला लिया, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का फैसला था।
तो अब उन सबको संभाल के रखने की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर वो लोग अगर असहज महसूस करेंगे तो फिर सिंधिया जी को पार्टी में भी उतना वजन नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी में राजनीति में वजन उसको मिलता है जिसके साथ लोग होते हैं। और निश्चित तौर पर सिंधिया का अपना एक प्रभाव है, व्यक्तिगत लोग हैं, इतना प्रभाव है कि सरकार तक को गिरा सकते हैं, सरकार तक को पलट सकते हैं। तो अब वो अपने लोगों को संगठित रखने के लिए, उनकी जो उनके मन में जो भावना रखने के लिए नहीं, अभी उतनी ही चल रही है सिंधिया जी की जैसी कांग्रेस में चलती थी। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पार्टी की अपनी परंपराएं हैं, तो उन परंपराओं को एक हद से अधिक जाकर उल्लंघन नहीं कर सकते, और करते हैं तो इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें अब भारत सिंह का जो स्टैंड है कि भारत सिंह को सिंधिया, जब सिंधिया बैठक लेते हैं या तो उसमें वो नहीं जाते, या भारत सिंह जब बैठक लेते हैं तो सिंधिया उसमें नहीं जाते, इसमें आप गलती किसकी मानते हैं? क्या ये एक तरीके की खींचतान है और पार्टी संगठन इसको होने देना चाह रहा है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि बीजेपी में ये संभव नहीं है, जब संभव नहीं है तो फिर बीजेपी में ये हो कैसे रहा है कि क्यों इसको होने दिया जा रहा है? क्या एक ऐसा नहीं हो सकता ताकि एक पब्लिक परसेप्शन ना बने? क्योंकि पब्लिक परसेप्शन अगर इस तरीके का बनता है कि वो अलग जा रहे हैं, ये अलग जा रहे हैं, तो क्यों नहीं कहा जाता कि भाई आप दोनों लोग साथ में जाइए, या आप लोग अपनी अपनी टेरिटरी को देखिए। भाई आप टेरिटरी से मतलब मेरा अपना जो संसदीय क्षेत्र है उसको देखिएगा। क्यों इसको होने दिया जा रहा है? इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको दखल देना चाहिए, ताकि जो है स्थितियां साफ हों। अगर अगर सामंजस्य बिठाना है तो बिठाने के लिए करना चाहिए, और अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। उसका कारण ये है कि ऊपर लेवल पर कोई आदमी बातचीत करता नहीं है, और ऊपर लेवल पर सिंधिया जी का प्रभाव बहुत है, संगठन पर भी है। चाहे अमित शाह तो अपने दामाद तक बोल के गए उनको, या मोदी जी ने खुद कहा कि ये हमारे गुजरात के दामाद हैं, और उनका एक अपना सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी का अपना एक प्रभाव भी है वहाँ। लेकिन नीचे लेवल पर जो नेता हैं, जो लगातार सिंधिया जी के परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनके लिए अभी भी गले उतरना बहुत मुश्किल होता है और हो रहा है। हालांकि सिंधिया भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो पवैया जी के घर भी गए, नरेंद्र सिंह जी के घर भी गए, दूसरे लोगों के घर भी गए, उनको बुलाया भी, तो वो अपनी तरफ से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने लंबे समय का जो लड़ाई है, इतने लंबे समय के जो वैचारिक मतभेद हैं, और जो कलुष वो कटता है, वो इतनी आसानी से जाएगी ये बहुत मुश्किल लगता है। तो इस कारण से ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं, और पार्टी इसको इग्नोर कर रही है। उसकी निश्चित तौर पर उसको समझ में नहीं आ रहा, या तो उसने छोड़ दिया है कि चलो ठीक है चलते रहने दीजिए। अब इसमें होता ये है कि देखिए, भारत सिंह हैं, भारत सिंह सांसद हैं, तो सांसद के नाते उनको अधिकार हैं। लेकिन अगर हम कहें कि भारत सिंह अकेले लड़ाई लड़ रहे तो नहीं लड़ रहे। इसमें मेन जो जंग है वो नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं इसकी भूमिका में, लेकिन वो बोलते कम है और वो इस तरह का हस्तक्षेप खुद नहीं करते, और फिर वो खुद भी ग्वालियर के सांसद नहीं हैं। अगर वो खुद ग्वालियर के होते तो भारत सिंह की भूमिका में वो होते, लेकिन भारत सिंह नरेंद्र सिंह तोमर के ही नज़दीकी माने जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ही उनको पहले टिकट विकेट दिलाते रहे, और नरेंद्र सिंह के गुट के ही इनको माना जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र सिंह की उसमें कोई भूमिका नहीं है। सिंधिया जी के सक्रिय होने के बाद नरेंद्र सिंह जी ने भी ग्वालियर में सक्रियता बहुत बढ़ाई है। आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन वो ग्वालियर में रहते हैं और तमाम तरह के आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे हिस्सेदारी वो तब भी नहीं करते थे जब वो कृषि मंत्री थे और ग्वालियर से सांसद थे, तो उन्होंने भी यहाँ सक्रियता बढ़ाई है। तो पार्टी की दृष्टि, पार्टी हो सकता है ये भी सोचती हो कि सारे लोग सक्रिय रहेंगे तो हमको इस पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा और कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ दुविधा की स्थिति निश्चित तौर पर बनती है, जो दुविधा ही नहीं होती बल्कि हास्यास्पद स्थिति भी बन जाती है कि जिन 3 कार्यों की समीक्षा 4-5 दिन पहले सिंधिया जी करते हैं, आज सिंधिया जी करते हैं, और कल भारत सिंह ने डिसा की बैठक लेके जिन कार्यक्रमों की समीक्षा की थी, जिन चंबल का प्रोजेक्ट हो, या ग्रीन हाईवे का प्रोजेक्ट हो, या फिर रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट हो, उन्हीं की समीक्षा आज सिंधिया जी करते हैं। 24 घंटे के अंदर प्रगति में कितना बदलाव आ जाएगा नहीं समझ पाते। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है अधिकारियों की। अधिकारी जो है सिर्फ बैठकों में ही लगे रहते हैं और वो कोई काम नहीं कर पाते। यही वजह है कि ग्वालियर में विकास के नाम पर सड़कें खुद ही पड़ी हैं, सीवर की समस्या है, धूल उड़ रही है, और इनकी चर्चा पूरे देश में होती रही है।
क्योंकि और ये नेता लोग केवल समीक्षा करने में लगे हैं। अगर उनको एकजुटता के साथ काम करने का मौका मिले तो अधिकारी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो पार्टी हाईकमान को भी इस पर कोई एक सीधी गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए कि सभी पक्षों को बिठा के, अगर बिठाने की ज़रूरत है तो सभी पक्षों को बिठाकर उनकी लक्ष्मण रेखाएं तय करें कि किसको क्या करना है। सारे लोग इकट्ठे दिखाई देंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये पार्टी संगठन के लिए ही जानी जाती है। कितने भी विरोध अवरोध रहें, आपस में मतभेद रहें, लेकिन पार्टी के नाम पर ये सारे लोग अभी इकट्ठे रहते हैं। ऐसा कभी बीजेपी में नहीं होता था कि बीजेपी का कोई केंद्रीय मंत्री बैठक ले और सांसद नहीं आए, लेकिन लगातार ऐसा हो रहा है कि मुझे तो ऐसा कोई बैठक ही याद नहीं है जिसमें भारत सिंह जी सिंधिया जी की किसी बैठक में मौजूद रहे हों। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमारे दर्शकों तक ये जो पूरा विश्लेषण है वो पहुंचाया है, और उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमें सुन रहे होंगे उनको पूरी जो वस्तु स्थिति है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पावर सेंटर ग्वालियर को लेकर वो अब स्पष्ट हो गई होगी। और एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ग्वालियर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनकी जो दुविधा है वो कब आखिरकार दूर होगी। निश्चित तौर पर वो वक्त शायद आने वाला ही है जब ये तय किया जाए संगठन के स्तर पर, ताकि जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी इस बात की चिंता न रहे कि जब सिंधिया जी जा रहे हैं उद्घाटन करने, या सिंधिया जी जब निरीक्षण करने जा रहे हैं या बैठक करने जा रहे हैं तब मौजूद रहना है, या फिर भारत सिंह कुशवाहा जब बैठक कर रहे हैं तब मौजूद रहना है, या जब नरेंद्र सिंह तोमर बैठक कर रहे हैं या कोई जो निरीक्षण है वो कर रहे हैं तब मौजूद रहना है। तो ये जो कश्मकश की स्थिति अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में है, निश्चित तौर पर संगठन, जैसा कि आपने कहा भी कि संघ की बहुत मजबूत पकड़ है वहाँ पर, तो उम्मीद है कि संघ की इस पूरे घटनाक्रम पर भी नज़र होगी और आने वाले दिनों में जो स्थितियाँ हैं वो कम से कम अधिकारियों और जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए स्पष्ट होगी। हालांकि इन सब के बीच में नए नए प्रोजेक्ट्स आए, नए नए काम आए, इससे ग्वालियर की जनता को फ़ायदा होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो देवशिमाली जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आपने अभी तक द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।